हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आज की ये वीडियो एनसीईआरटी 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, हम इंसानों के भीतर एक कीड़ा होता है जो ये जानना चाहता है कि इस दुनिया में प्रेजेंट सभी ऑर्गेनिजम्स में ऐसे कौन से की कैरेक्टर हैं जो कॉमन हैं, ताकि उनके बेसिस पे हम सभी ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर सकें। सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग में जब ये दुनिया बनी और ह्यूमंस डेवलप हुए तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का कोशिश किया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक वे में क्लासीफाई करने का कोशिश किया। एरिस्टोटल ने प्लांट को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हर्ब, श्रब और ट्री में कैटेगराइज्ड किया। अब ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? तो फिर ऐसे कैरेक्टर जो किसी ऑर्गेनिजम्स के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर समझ आ जाए, उन्हें हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एग्जाम्पल के लिए आप इन प्लांट के कैटेगरी देख लीजिए। हर्ब साइज में बहुत छोटे होते हैं, श्रब उससे थोड़े बड़े होते हैं और ट्री सबसे बड़े होते हैं। तो एरिस्टोटल ने इनको इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे कैटेगराइज किया। बिल्कुल इसी तरह एरिस्टोटल ने एनिमल्स को रेड ब्लड सेल के प्रेजेंट होने और एब्सेंट होने के बेसिस पे कैटेगराइज किया। एरिस्टोटल का ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था, तो बाद में कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो चलिए पढ़ते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस। नाम से ही पता चल रहा है टू किंगडम, मतलब इसमें सिर्फ दो किंगडम होंगे। अब ऑब्वियसली एक प्लांट का होगा और एक एनिमल का होगा। तो फिर प्लांट के लिए किंगडम प्लांटी डेवलप हुआ और एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमेलिया डेवलप हुआ। प्लांट्स और एनिमल्स को उनके की कैरेक्टर के बेसिस पे इन दोनों ही किंगडम में डिवाइड किया गया। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो ना तो प्लांट के कैटेगरी में फिट हो रहे थे और ना एनिमल्स के। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया। और इन्हीं कमियों के वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन फ्लॉप हो गया। तो चलिए अब पढ़ते हैं रीजन व्हाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन फ्लॉप्ड। पहला रीजन ये था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट रीजन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कांट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेल्युलर and multicellular organisms. Next, two kingdom classification can't differentiate between photosynthetic and non-photosynthetic organisms. नेक्स्ट रीज़न ये था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया इन दोनों से ही बिलोंग नहीं करते थे। इन सभी रीजंस के वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन फ्लॉप हो गया। लोगों ने महसूस किया कि क्लासिफिकेशन में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करना चाहिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए ईयर 1969 में साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये 5 किंगडम्स थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।